वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार एक आदर्श शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मैंने आज यहाँ पर कक्षा 8वीं विषय गणित का अध्याय 1 लिया है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो आज हम अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के लिए एक आदर्श शिक्षण योजना कैसे बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल निशा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण बताया है। टीचर अपने अपने स्तर से शिक्षण योजना इस अध्याय के लिए तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 9 कॉलम पर आधारित शिक्षण योजना है। तो पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना, चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री जिसे हम कहते हैं TLM, पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीखने के संकेतक, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आठवां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और नौवां और अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो आइए जानते हैं कि अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में हमें किन बिंदुओं को लिखना होता है। तो अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के लिए हम बच्चों को इस अध्याय में जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं उन बिंदुओं को हमें यहाँ पर लिखना होता है। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पाठ्य पुस्तक की मदद से हम एक आदर्श शिक्षण योजना कैसे तैयार कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में मेन हेडिंग दी हुई होती हैं तो उन्हीं को हमें यहाँ अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिखना होता है, क्योंकि इस कॉलम में हमें ऐसे बिंदुओं को लिखना होता है जो हमें बच्चों को सिखाना है, या इस पाठ के अंतर्गत हम बच्चों को जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं उन बिंदुओं को हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों को समझना, ये आपको पाठ्य पुस्तक में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक व परिमेय संख्याओं के लिए सभी प्रकार की संक्रियाओं पर समृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमयता, सहचर्यता गुणधर्म को समझना। फिर तीसरा बिंदु मैंने लिखा है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना। फिर चौथा बिंदु मैंने लिखा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया है, आप अपने स्तर से और दूसरे बिंदु भी यहाँ ले सकते हैं। फिर देखिए दूसरा कॉलम होता है पाठ का नाम व क्रमांक। तो हमें यहाँ पर पाठ का क्रमांक लिखना होता है और पाठ का नाम लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो इस पाठ को पढ़ाने के लिए हम बच्चों से जो भी गतिविधियां करवाते हैं या पेडागॉजिकल प्रक्रिया करवाते हैं उन बिंदुओं को यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो पेडागॉजिकल प्रक्रिया बाल केंद्रित होना चाहिए और रुचिकर होना चाहिए जिससे बच्चे यहाँ पर आसानी से गतिविधियों के माध्यम से सीख पाएं। देखिए मैंने यहाँ पर पाठ 1 परिमेय संख्याओं के लिए गतिविधियाँ लिखी हैं। पहला बिंदु मैंने यहाँ पर लिखा है शिक्षक कक्षा कक्ष में संख्या चार्ट, संख्या कार्ड की मदद से व श्यामपट्ट पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों को लिखकर ये क्या होते हैं बारी बारी से समझाते हैं। तत्पश्चात संख्या पट्टी की मदद से परिमेय संख्याओं को समझाते हैं। ऐसा करने से बच्चे आसानी से गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। फिर दूसरा बिंदु मैंने लिखा है शिक्षक कक्षा कक्ष में संख्या पट्टी की मदद से परिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करें यह बताते हैं और बच्चों से भी परिमेय संख्याओं का निरूपण करवाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो भी हम गतिविधियाँ करवा रहे हैं वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। फिर तीसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा है शिक्षक
श्याम पट्ट पर दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को निकालना बताते हैं। जैसे कि हम उदाहरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 1/2 व 1/4 के बीच परिमेय संख्याएं निकालिए। तो इस प्रकार के बिंदु आपको पेडागोजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना वाले कॉलम में लिखना होता है। फिर अगला कॉलम है जो कि है चौथा, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, जिसे हम TLM के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं TLM क्या होते हैं। शिक्षक कक्ष में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्रियों का भी उपयोग करते हैं और उन सामग्रियों को हम TLM के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मैंने इस अध्याय के लिए, मतलब अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के लिए TLM यहाँ पर लिया है संख्या चार्ट, संख्या कार्ड, संख्या पट्टी और डिजिलिप सामग्री। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी TLM ले सकते हैं। फिर 5वां कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो देखिए, हमें अध्याय 1 परिमेय संख्याएं को पढ़ाने के लिए जितने भी कालखंड लगेंगे उन कालखंडों की संख्या को हमें यहाँ लिखना होता है और प्रति कालखंड का समय भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर 9 कालखंड मुझे इस अध्याय को पढ़ाने में लगेंगे और प्रति कालखंड का समय 45 मिनट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 6वां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीखने के संकेतक। तो देखिए, अभी तक हमने जो भी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया है, उन गतिविधियों को करने के बाद इस अध्याय में यानी परिमेय संख्याओं में बच्चों ने क्या सीखा है या इस अध्याय के अंतर्गत उन्हें और क्या सीखने की आवश्यकता है, ऐसे बिंदुओं को हमें यहाँ पर लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के संकेतक वाले कॉलम में लिखना होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है, बच्चे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक क्या होते हैं ये जानने लगे हैं। दूसरा बिंदु लिखा है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं यह भी जानने लगे हैं। तीसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा है, परिमेय संख्याओं को उचित गुणधर्मों व संक्रियाओं की मदद से हल भी कर पाते हैं बच्चे, ये लिखा है मैंने। फिर अगला बिंदु लिखा है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बना पाते हैं। फिर अगला बिंदु लिखा है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल पाते हैं। तो देखिए, लर्निंग इंडिकेटर वाले कॉलम में बिंदुओं को लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें जो कुछ भी बच्चों को सिखाना है या जो गतिविधियां हमने बच्चों को कराई हैं और उनमें से जितनी चीज़ें बच्चे सीख गए हैं, उन बिंदुओं को हम यहाँ पर पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां, प्रस्तावना वाले कॉलम को देखकर और अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम को देखकर आसानी से लिख सकते हैं। फिर अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। तो इस कॉलम के बिंदुओं को भी लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ बच्चों को पढ़ाई है उसका हमें मूल्यांकन करना है और इस मूल्यांकन के लिए हम जो भी गतिविधियां एवं प्रश्न बच्चों से पूछेंगे उन्हें हमें इस कॉलम में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, शिक्षक बच्चों से प्रश्न करते हैं। पहला बिंदु है ऋण 1 व, या पहला क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, ऋण 1 व 8 के बीच के पूर्णांकों को लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, ऋण 7/19 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न को हल करिए। ऋण 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा ऋण 14/9। तो इस प्रकार के प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं या उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। फिर लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, 2/3 व 4/5 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इस कॉलम में टीचर्स बहुत ही आसानी से प्रश्न लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम है, आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो इस कॉलम में हम जो कुछ भी बिंदु यहाँ लिखेंगे उसके माध्यम से बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं, घर में सीखें या खेल खेल में सीखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, शिक्षक बच्चों से निम्न प्रकार की तालिका बनवाते हैं। टीचर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक टेबल बनवा सकते हैं जिसके एक और संख्याएं लिखी होंगी, मतलब परिमेय संख्याएं, और दूसरी तरफ उनका योग लिखा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 1/2 धन 1/2 का योग जो भी आएगा बच्चे इस तरफ लिख देंगे
और दूसरा क्वेश्चन यहीं पर दिया है 3/4 धन 1/2 का योग ज्ञात करें। तो योग बच्चे कॉपी में करके जो भी योग आएगा उसको, तो इस प्रकार के बिंदु हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा है कि शिक्षक खेल खेल में संख्या पट्टी में परिमेय संख्याओं का निरूपण करने को कहते हैं और जो बच्चा सही बताएगा उसे 1 अंक देने को कहते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर भी होगा और यहाँ से बच्चा कुछ ना कुछ अवश्य सीखेगा, क्योंकि जब शिक्षक खेल खेल में इस प्रकार की गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा। फिर अगला बिंदु मैंने यहाँ लिखा है 10-10 प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या व पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं के उदाहरण को तालिका में लिखकर लाओ। तो 10-10 जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के जो उदाहरण है वो बच्चे एक तालिका में लिखकर लाएंगे। फिर 9वां और लास्ट कॉलम है लर्निंग आउटकम्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है सीखने के प्रतिफल, या हम उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं सीखने के परिणाम। इसका मतलब ये है कि हमने जो अध्याय पढ़ाया है बच्चों को, मतलब अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, तो इस पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या प्राप्ति की या उन्होंने क्या क्या सीखा उसको हमें यहाँ पर लिखना होता है। और ये कॉलम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जितनी भी गतिविधियाँ कराई हैं, TLM लिए हैं, लर्निंग इंडिकेटर या मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ कराई हैं, उसके बाद बच्चे ने अंत में क्या सीखा है उन बिंदुओं को हमें यहाँ लिखना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्याओं को उचित गुणधर्मों के प्रयोग से हल कर पाते हैं, और दूसरा बिंदु मैंने लिखा है परिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर कर पाते हैं। फिर तीसरा बिंदु मैंने लिखा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल पाते हैं। तो देखिए ये कॉलम इम्पॉर्टेंट तो होता है लेकिन लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में जो चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी होती हैं और इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बच्चा वो चीज़ सीख जाता है, तो हमें इस कॉलम में जो चीज़ सिखानी होती है उसी को हम यहाँ लिख सकते हैं कि अब ये चीज़ें बच्चा सीख चुका है। तो इस प्रकार 9 कॉलम पर आधारित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के लिए एक आदर्श शिक्षण योजना जो मैंने तैयार की थी, मैंने आप लोगों को उदाहरण स्वरूप बताया है। यदि मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये मैंने अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के लिए बताया है। आप इसी के बाद अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, इस कक्षा 8 विषय गणित में जितने भी अध्याय हैं आप सभी अध्यायों की एक आदर्श शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।